साधु और कौवे की कहानी। एक समय की बात है। एक दिन एक पेड़ पर एक कौवा बैठा रो रहा था और उसी पेड़ के नीचे एक साधु जाप कर रहे थे। तभी कौवे के आंसू साधु पे गिरे। साधु उठ खड़े हुए और उन्होंने कौवे से पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कौवा बोला, महात्मा जी, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरा रंग बिल्कुल काला है, मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है, मेरी काऊ काऊ सुनकर लोग भाग जाते हैं, मुझे कोई अपने घर में पालता नहीं है, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे भगा देते हैं, मुझे कोई रोटी तक नहीं देता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये भी कोई जिंदगी है? साधु ने पूछा, यदि तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? कौवे ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं हंस बनना चाहता हूँ। वह बिल्कुल दूध की तरह सफेद और शांति का प्रतीक है। सब लोग उसे देखने आते हैं, उसकी तस्वीर खींचते हैं, वो बहुत सुंदर होता है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं अपनी साधना की शक्ति से तुम्हें कौवे से हंस बना दूंगा, पर उससे पहले तुम एक बार हंस से मिलकर आओ। कौवा उड़ा और हंस से मिलने चला गया। थोड़ी देर में कौवा तालाब के पास हंस से मिलने पहुंचा और हंस के पास पहुंचकर बोला, हंस भाई, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतना सफेद रंग मिला है, तुम इस रंग में बहुत सुंदर लगते हो, और तुम पानी में चलते हो तो और सुंदर लगते हो, तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो। हंस ने जवाब दिया, क्या खाक खुश हूँ? ये भी कोई जीवन है? ये भी कोई रंग है क्या? लोग तस्वीर खींचते हैं तो पानी के रंग के साथ मिल जाता हूँ, हमारा जीवन भी कोई जीवन है क्या? दोनों ही अपने जीवन से खुश नहीं थे। दोनों मिलकर साधु के पास पहुंचे। साधु समझ गया कि मामला गड़बड़ है। साधु ने दोनों से पूछा, तो अब क्या बनना चाहते हो? हंस ने जवाब दिया, मुझे तो तोता बना दो, कितना खूबसूरत रंग है, कैसी लाल चोंच है, लोग उसे घर में पालते हैं, बादाम खिलाते हैं, कितना प्यार करते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे तोता बना दूंगा, पर एक बार तोते से मिलकर आओ। दोनों भागे भागे जंगल पहुंचे। तोते को ढूंढने लगे, चक्कर लगाते रहे। काफी देर बाद तोता नजर आया। हंस ने बोला, मिट्ठू मियाँ, क्या खूबसूरती है तुम्हारी, इतने सुंदर पंख, इतनी सुंदर चोंच, लोग तुम्हें मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं, लोग तुम्हें घर में भी पालते हैं, कितने खुश रहते होगे तुम। तोता बोला, क्या बोल रहे हो भाई, कैसी खुशी? मेरी तो तकलीफ यही है कि हरा रंग पत्ते से मिल जाता है, मैं किसी को दिखाई भी नहीं देता, तुम लोगों को 4 चक्कर लगाने पड़े तब मुझे ढूंढ पाए, यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। लोग हमें पाल लेते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, हमारी आजादी छीन लेते हैं, ये कैसा जीवन है? अब तीनों बड़े दुखी हुए और तीनों साधु के पास आए। बताओ, क्या सोचा तुमने? तोता बोला, महाराज, हमें मोर बना दो, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, कितना सम्मान मिलता है उसे, जब पंख फैलाकर नाचता है तो कितना सुंदर लगता है, सबसे सुंदर। वाह वाह, कितनी फुर्सत से बनाया है भगवान ने मोर को। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा, परंतु एक बार तुम तीनों मोर से मिलकर आओ। तीनों मोर ढूंढने के लिए जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। तीनों मोर के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, वाह, ईश्वर ने तुम्हें क्या शानदार जिंदगी दी है, कितने खूबसूरत पंख दिए हैं। बारिश में पंख फैलाते हो तो कितने खूबसूरत लगते हो, लोग तुम्हारी तस्वीर खींचने आते हैं, लोग तुम्हारा नाच देखने आते हैं, लोग तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं, किताबों में तुम्हारे बारे में पढ़ाया जाता है,
तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो। मोर ने कहा। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं बहुत खुश हूँ। शिकारी हर वक्त शिकार करने की फिराक में रहते हैं। वो मुझे पकड़कर मार डालते हैं, मेरे पंख नोच डालते हैं, फिर उसे बाजार में बेच देते हैं। लोग खरीद कर अपने घरों में सजाते हैं। यह भी कोई जिंदगी है जिसमें कब क्या होगा पता ही नहीं। मैं अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तब कौवे ने बोला। अगर तुम्हें अपना जीवन बदलना है तो तुम क्या बनना चाहोगे? मोर ने कहा। मैं तो कौवा बनना चाहूंगा। सब हैरान हो गए। कौवा बड़ा खुश हुआ। कौवे ने कहा। तुम कौवा क्यों बनना चाहते हो? मोर ने कहा। तू सबसे ज्यादा खुश है। हम सबको मारे जाने का खतरा है और तुझे कोई खतरा नहीं। तुझे कोई मारने वाला नहीं। हंस को सब पकड़ लेते हैं, तोते को लोग पिंजरे में डाल देते हैं और मेरा शिकार किया जाता है। मेरे पंख तोड़ दिए जाते हैं। तुझे कोई नहीं पकड़ता, न ही कोई पालता है। तू ही सबसे खुशकिस्मत है। इसलिए मैं कौवा ही बनना चाहता हूँ। इसलिए तुझे काले रंग के साथ ही खुश रहना चाहिए। उन सब की आंखें खुल गई। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें जो मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हम अपने आप से खुश नहीं हैं। दोस्तों, आपको जो मिला है उसी में खुश रहे, इससे जिंदगी आसान हो जाएगी।